सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। यस्मिन् सर्वं यतो सर्वं यः सर्वं सर्वतश्च यत् यश्च सर्वमयो नित्यं तस्मै सर्वात्मने नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम। प्रभु के चरणारविंद में उपस्थित होकर हम नित्य प्रति भक्ति और शक्ति का दान मांगते हैं। भगवान की बड़ी कृपा होती है जब हमें सत्संग मिलता है। और आपके सामने अब इस बार हमने सोचा कि श्रीमद् भगवद गीता पारायण किया जाए, और बहुत से लोग बात भी कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे कि भगवद गीता हम समझना चाहते हैं। बहुत लंबे टाइम से लोग पूछ रहे थे कि हम पढ़ना चाहते हैं। तो एक छोटी सी बात मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि भगवद गीता पढ़ाना इट्स आई एम नॉट क्वालिफाइड। पढ़ा नहीं सकते, क्योंकि आपको महाभारत का एक छोटा सा संवाद है कि जब युद्ध हो गया, सब कुछ समाप्त हो गया, उसके बाद अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा कि आपने जो उपदेश मुझे दिया था जब हम दोनों सेनाओं के मध्य में खड़े थे, सो आई वॉन्ट टू लिसन अगेन। वो सारा संवाद, वो सारा ज्ञान मैं दोबारा सुनना चाहता हूँ। तो भगवान ने बड़ा स्पष्ट शब्दों में कहा कि अर्जुन, वो कृष्ण ने नहीं कहा था, वो परमात्मा ने कहा था। भगवान कृष्ण उस ब्रह्म के अवतार हैं, लेकिन जो भगवद गीता का संदेश है वो उस पर ब्रह्म का संदेश है। सो देयर इज ए लॉट्स ऑफ डिफरेंस कि हम चर्चा करते हैं, जो संतों महात्माओं से ज्ञान मिला है उसको शेयर कर सकते हैं, पर आपको पढ़ा नहीं सकते। रामचरितमानस एक अलग बात है, वो एक संत ने लिखी है, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता बिल्कुल एक इट्स ए डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, इट्स ए डिफरेंट। का अर्थ जान लेना और बात है, लेकिन उसको समझना और उसको प्राप्त करना एक अलग बात है। तो हम यहाँ पर जो भगवद गीता पारायण करना चाहते हैं, उसका केवल यही अर्थ है कि आप रोज एक अध्याय भगवद गीता का पाठ करें अपने घर में, किसी भी लैंग्वेज में। आप संस्कृत पढ़ सकते हैं, संस्कृत में करें। आप हिंदी पढ़ सकते हैं, हिंदी में पढ़ें। बहुत से लोगों के पास पंजाबी में है, बहुत से लोग गुजराती में पढ़ते हैं, और हमारे बहुत से बच्चे जो हैं वो इंग्लिश में पढ़ते हैं। सो एवरीबडी इज़ मोस्ट वेलकम कि हम भगवद गीता का पाठ किसी भी भाषा में करें। रोज एक अध्याय का आप पाठ कीजिए, और यहाँ पर हम केवल चर्चा करेंगे भगवद गीता के बारे में। आई एम नॉट टीचिंग भगवद गीता, सिर्फ हम शेयर करेंगे अपनी नॉलेज आपस में। और गुरुदेव एक बात हमेशा कहते थे कि भगवद गीता क्या है, पहले उसको समझोगे तो आपको भगवद गीता समझ में आएगी। गीता शब्द का अर्थ होता है गीत। इट्स ए पोएम, इट्स ए सॉन्ग। ये गीत है, और ये गीत किसमें से आया है? मोस्ट ऑफ द पीपल नो कि ये महाभारत में से आया है। महाभारत में 1,00,000 श्लोक है। एक और बात बताऊं, आप जितनी बार भी भगवद गीता के बारे में चर्चा करने लगे, अपने पास एक पेंसिल और पेन या कॉपी कुछ भी जरूर रख लें, क्योंकि हम जितनी बार भी चर्चा करते हैं हम जरूर रखते हैं अपने पास। मेरे पास भी है, क्योंकि डिस्कस करते करते, शेयर करते करते बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं जो आप बिना लिखे नहीं समझ सकते, क्योंकि ना तो हम अर्जुन हैं और ना हम भगवान हैं। हम उनकी उस समय की प्रज्ञा बुद्धि ऐसी थी कि 40 मिनट के संवाद में 700 श्लोक भगवान ने अर्जुन से कहे, और अर्जुन वॉज रेडी टू फाइट। बट लेकिन अगर हमें आज के अपनी इस छोटी सी बुद्धि के द्वारा समझना है भगवद गीता को, तो कुछ अपने पास रख लो मटीरियल टू स्टडी एंड राइट, सो यू विल अंडरस्टैंड मच बेटर। तो भगवद गीता महाभारत में से ली गई,
महाभारत क्या है उसको समझना है। महाभारत के 1,00,000 श्लोक में, जिसको कपलेट ऑफ 2 लाख कहा जाता है, क्योंकि जो छंद होते हैं वो कपलेट होते हैं, 2-2 होते हैं, तो 2,00,000 लाइंस में से ये 700 श्लोकों का कपलेट निकाला गया है। ये 700 श्लोक निकाले गए और इसका श्रेय केवल और केवल आदि गुरु शंकराचार्य जी को जाता है। आज से 500 साल पहले बहुत अत्यधिक भगवत गीता का प्रचार नहीं था। केवल आदि गुरु शंकराचार्य जी ने अपने समय में महाभारत, क्योंकि घरों में नहीं पढ़ी जाती थी, इसलिए उसमें से अलग करके ये 700 श्लोक हमारे समाज को दिए, हमारी सोसाइटी को दिए कि चाहे आप गृहस्थ में हैं, चाहे आप वानप्रस्थ में हैं, चाहे आप ब्रह्मचारी हैं, चाहे आप सन्यासी हैं, ये एक ऐसा स्क्रिप्चर है, ये एक ऐसा हमारा ग्रंथ है जो चारों वर्णों के लिए, चारों आश्रमों के लिए, सबके लिए समान रूप से इम्पॉर्टेंट है, इक्वली इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं, बहुत सारे ऐसे स्क्रिप्चर्स हैं जो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर मैं आपको कहूँ कि आप ऋग्वेद पढ़ें और ऋग्वेद को समझें, तो और अगर आप बहुत बिजी हैं अपनी नॉर्मल लाइफ में, देन इट्स डिफ़िकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि आप वेद को पढ़ें और वेद को समझें, क्योंकि वेद अलग है, वैदिक संस्कृत भी अलग है और भगवत गीता उसकी संस्कृत थोड़ी सी अलग है, डिफरेंट है, जिसे आधुनिक संस्कृत, मॉडर्न संस्कृत और पौराणिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत कहा जाता है। तो वेदव्यास जी ने सबसे पहले 4 वेद कंपाइल किए, लिखे नहीं, कंपाइलेशन की। अलग अलग ऋषियों की समाधि अवस्था का वो जो ज्ञान है, उन्होंने अलग अलग 4 बुक्स में पिरो दिया, कंपाइल कर दिया। उसके बाद उन चारों वेदों को समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ, संहिता, श्रुतियाँ और उपनिषद, और उसके साथ ही उन्होंने पुराण लिखे जो आम जनता समझ सके। उसके साथ साथ उन्होंने फिर इतिहास लिखा। पुराण और इतिहास में अंतर है। पुराण का अर्थ है पुरानी स्टोरीज, पुरानी कहानियाँ, पर पुराण जो है वो अत्यधिक, उनका जो मैक्सिमम टाइम ऑफ स्टोरीज है वो ह्यूमन वर्ल्ड से रिलेटेड नहीं है, बहुत कम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से रिलेटेड है। उसमें बहुत सारे अलग अलग जो रियलम्स हैं उनसे रिलेटेड स्टोरीज भी हैं। तो इसीलिए पुराण को मोस्टली लोग माइथोलॉजिकल और फिक्शनल स्टोरीज कहते हैं। लेकिन महाभारत इज ए प्योर हिस्ट्री। महाभारत अपने आप में प्योर हिस्ट्री है, फैक्चुअल हिस्ट्री, जिसके फैक्ट्स अवेलेबल हैं। इसीलिए 4,00,000 श्लोक पुराण के एक तरफ और 1,00,000 श्लोक जो महाभारत में है वो बिल्कुल एक तरफ। उसके ऊपर आज भी डिस्कवरीज होती हैं, रिसर्चेस होती हैं, और जितनी बार उस पर रिसर्च हुई है उतनी बार किसी को कोई फिक्शन नहीं मिली। दे ऑल हैव फैक्ट्स इन इट। सारी थ्योरियाँ एप्लीकेबल हैं और भी रिसर्चेस हो रही हैं। 5,000 साल से उस पर रिसर्चेस हो रही हैं, जिसमें 500 साल पहले जो ये भगवत गीता अलग कर दी गई है, उस भगवत गीता को ज़्यादा हाईलाइट किया गया है, क्योंकि महाभारत पूरी जो है उसमें जो स्टोरीज हैं उसका जीवन में अलग अलग इम्पोर्टेंस है। कुछ स्टोरीज हैं, मैं आपको बताऊं, जब आप MBA करने जाते हो मैनेजमेंट में, महाभारत की बहुत सारी स्टोरीज हैं जो यूज़ होती हैं, इंजीनियरिंग में यूज़ होती है। नाउ दे आर यूजिंग लॉट्स ऑफ वेपन्स, जो डिस्कवरी ऑफ वेपन्स है अकॉर्डिंग टू महाभारत। नेवी में वेरी रिसेंट जो है 17 ईयर्स बैक, अगर आप डिस्कवर करो या साइंस जनरल्स पढ़ो तो उसमें आप देखोगे कि महाभारत की बहुत सारी स्टोरीज जो हैं दे आर यूजिंग फॉर नेवी। हमारे जो वायुसेना है उसके लिए, नॉट हमारी मीन्स इंडियन, आई एम टेलिंग यू, इवन ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड US गवर्नमेंट, दे आर यूजिंग महाभारत स्टोरीज टू डिस्कवर सम न्यू वेपन्स फॉर नेवी। तो महाभारत अपने आप में प्योर हिस्ट्री है। उसमें से ये जो 700 श्लोक निकाले गए हैं, ये 700 श्लोक जो हैं वो किसी ऋषि ने, किसी संत ने समाधि अवस्था में नहीं लिखे हैं।
ये किसी ऋषि की डिस्कवरी नहीं है। आपको पता होगा व्यासदेव जी ने इसको बोला है, कहा है, और श्री गणेश जो हमारे देवता गणेश भगवान हैं उन्होंने इसे लिखा है। उसके लेखक भगवान गणेश हैं, गणेश जी हैं। और बाकी सारी महाभारत जो उन्होंने समाधि अवस्था में प्राप्त की व्यासदेव जी ने, वैसे के वैसे गणेश जी ने लिखी। पर उसके साथ साथ जैसे स्टोरी के अंदर स्टोरी होती है ना, उसके साथ साथ गणेश जी और व्यासदेव जी का जो ब्रेन था वो इक्वल फ्रीक्वेंसी पे था। और फिर उन्होंने जो संजय ने जो देखा अपनी दिव्य दृष्टि से और जो सुना, और वो जो सुना है वो किसी का संवाद नहीं है, वो श्री भगवान उवाच है। वहां भगवान कह रहे हैं और अर्जुन उवाच है। वहां भगवान कह रहे हैं और अर्जुन सुन रहे हैं। इसीलिए व्यासदेव जी ने जब महाभारत लिखी तो सबसे पहला श्लोक लिखा है, नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासम ततो जय उदीरयेत्। जयम उदीरयेत् उसका अर्थ क्या है? नारायणम नमस्कृत्य, सबसे पहले मैं नारायण भगवान को नमस्कार करता हूं। नरम चैव नरोत्तमम, नर और नारायण ये भगवान के दो रूप हैं और इन्हीं को अवतार माना जाता है अर्जुन और भगवान कृष्ण के रूप में। अर्जुन और भगवान कृष्ण, नारायणम और नर, इनको प्रणाम करते हुए व्यासदेव जी ने कहा कि मैं सरस्वती के तट पर बद्री नारायण जिस जो जगह है उस स्थान पर बैठकर उन्होंने ये महाभारत लिखी। तो महाभारत में भीष्म पर्व है, भीष्म पर्व में ये श्रीमद् भगवद गीता है। और भगवद गीता के हर चैप्टर के फिनिशिंग पर, हर चैप्टर के अंत में क्या लिखा है? ये क्या है? इति श्रीमद् भगवद गीता सु उपनिषद सु। ये क्या है? उपनिषद है, सु उपनिषद। ये बात बहुत ध्यान से रखना, समझनी है कि उपनिषद क्या था? पास बैठकर, उपनिषद, निषद माने बैठकर, पास बैठकर जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसे उपनिषद कहते हैं। सु उपनिषद सु ब्रह्म विद्यायाम, इसको आप पढ़ते जाएं धीरे धीरे। सु उपनिषद सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे, ये इसके 3 टाइटल हैं। ये उपनिषदों में सुष्ठु उपनिषद है, सुष्ठु माने उपनिषदों से ऊपर, उनसे श्रेष्ठ, तो ये सु उपनिषद है। ब्रह्म विद्यायाम, ये ब्रह्म विद्या है। योग शास्त्रे, ये योग शास्त्रों में सबसे बड़ा योग शास्त्र है। फिर से मैं बता देती हूँ, सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे। फिर उसके बाद जो अलग अलग अध्याय हैं जिसमें 18 अध्यायों का अलग अलग मीनिंग है। अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोध्याय, सांख्य योगो नाम द्वितीयोध्याय, कर्म संन्यास योगो नाम तृतीयोध्याय, फिर ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोध्याय, फिर पंचमोध्याय कर्म संन्यास योगो नाम, फिर छठवां अध्याय आत्म संयम योगो नाम, फिर 7वां अध्याय है ज्ञान विज्ञान योगो नाम, 8वां अध्याय है अक्षर ब्रह्म योगो नाम, 9वां अध्याय है राजविद्या राजगुह्य योगो नाम, 10वां अध्याय विभूति योग नाम। एक एक अध्याय को आप ध्यान से, इसलिए मैं कह रही हूँ कि भगवद गीता हम शुरू करेंगे 10 दिन बाद, लेकिन आप भगवद गीता को समझने के लिए पहले प्रिपरेशन कर लीजिए कि 10वां अध्याय विभूति योगो नाम, विभूतियां जानने के बाद विराट रूप दर्शन योगो नाम, उसके बाद भक्ति आ, स्टेप बाय स्टेप है सब कुछ। भक्ति योग है, उसके बाद क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम, गुणत्रय विभाग योगो नाम, उसके बाद पुरुषोत्तम योगो नाम, देवासुर संपद विभाग योगो नाम, श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम, फिर मोक्ष संन्यास योगो नाम। ये इस तरह 18 अध्याय पूरे सीक्वेंस में है। और इनका अगर जिस्ट देखना हो तो 2nd चैप्टर, अगर आप 18 अध्याय नहीं पढ़ सकते, दूसरा अध्याय जो है सांख्य योगो नाम, उसमें भगवान ने जो ज्ञान देना था सारा दे दिया।
72 श्लोक्स हैं, सब कुछ भगवान ने जो कहना था ही डिड। उसके बाद तो अर्जुन ने प्रश्न किए हैं, इसलिए उत्तर आए हैं। भगवान उसको जो समझाना चाहते हैं, भगवान एक मनुष्य को जो समझाना चाहते हैं, वो सब कुछ सेकंड चैप्टर में है, एवरीथिंग। लेकिन फिर क्योंकि अर्जुन विषाद में है, विषादग्रस्त स्थिति में है, इसीलिए उसने प्रश्न किया है, और इसीलिए 3rd से लेकर 18th चैप्टर तक भगवान ने उसके प्रश्नों का उत्तर दिया है। और अगर मनुष्य धर्म समझना है, मानव धर्म को समझना है, तो भगवत गीता का प्रारंभ श्री गणेश जी ने ऐसे ही किया है। शुरू कहाँ से किया है? धृतराष्ट्र उवाच, ध्री, और अंत जो किया है वो शब्द कौन सा लिया है? यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरो तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। मम म म आखिर शब्द है म। धर और म, धर्म, ये 700 श्लोकों में जो कुछ बताया है वो मनुष्य धर्म है, वो मानव के लिए धर्म है। आप पूरा शुरू से आखिर तक अगर उसे समझने की कोशिश करोगे तो धर्म है। आपको धर्म के विषय में कोई भी प्रश्न हो, भगवत गीता उठा लीजिए। दुनिया का ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो आपको उत्तर भगवत गीता ना दे सके। हम ज्ञान भक्ति से नहीं शुरू करेंगे, ज्ञान भक्ति त्याग से कहीं से नहीं शुरू करेंगे। शुरू करने के लिए, गीता को समझने के लिए हर ऑथर ने अपने हिसाब से बात की है, लेकिन हमने गुरुदेव से पढ़ी है, गुरुदेव से समझी है, तो गुरुदेव के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो एक तो आज का दिन क्यों चूज किया? क्योंकि भगवत गीता का जन्म मोक्षदा एकादशी को हुआ। एकादश, उसका अर्थ, उसका कारण है, हर चीज का एक कारण है। हिंदू धर्म में बिना कॉज के कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि एवरी इफेक्ट हैव इट्स कॉज। इसीलिए एकादश का दिन चूज किया शुरू करने के लिए महाभारत। क्योंकि दुनिया में जितने भी क्लेश हैं, दुख हैं, उसकी जड़, उसकी रूट क्या है? वो कहा एकादश। एकादश, एकादश उसकी रूट है। क्योंकि आप एकादश को अगर ध्यान से पढ़ो, एकादश का अर्थ होता है 11, 11। और आपके जीवन में भी अगर कहीं कोई कष्ट है, सफरिंग है ना, उसका कारण एकादश है। और एकादश को ठीक करके ही आप अपने जीवन के सब प्रकार के क्लेश को से मुक्त हो सकते हो। वो एकादश कौन है? 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 1 मन। 5 + 1 = 11। इसीलिए मैंने कहा कि भगवत गीता समझने के लिए अपने पास एक कॉपी पेन रख लो। ये 11 जो है, ये 11 का जो जोड़ है, ये आपके जीवन में, आपके जीवन का कारण भी है और आपके जीवन के सारे क्लेश का कारण भी है। लेकिन इस क्लेश से उभरने के लिए, इस विषाद से निकलने के लिए भी एकादशी आपके काम में आता है। आप, ये आपकी क्या है? वीकनेस भी है, ये आपकी स्ट्रेंथ भी है। केवल इस वीकनेस को स्ट्रेंथ बनाने के लिए आपको उस सोर्स को समझना पड़ता है, आपको उस पोटेंशियल को, जहां से ये सब कुछ आ रहा है, उसको समझना पड़ता है। बस यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट कि वो सोर्स कहाँ है, जहां से हम उस पोटेंशियल को क्या कर सकते हैं? रियलाइज कर सकते हैं। आप कहीं से पोटेंशियल गेन नहीं करते, इट्स ऑलरेडी देयर, यू जस्ट हैव टू रियलाइज द फैक्ट। तो फिर आपके जीवन से ये सारी सफरिंग समाप्त हो जाएगी। और उसके लिए सबसे पहला जो काम आपने करना है ना, आज फर्स्ट डे, आज का होमवर्क है कि 8वें अध्याय का 17वां श्लोक है, सहस्त्रयुग पर्यंतम। सहस्त्र युग जहां कहा है ना, वहां अर्थ है, सहस्त्र का अर्थ होता है 1000। युग जहां कहा है वहां उसका अर्थ है 4 युग। 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ये 4 युग हैं। सहस्त्र चतुर्युग जब बीत जाते हैं, पर्यंतम, हर यो यद, कहा कि ब्रह्मणा विदु, ब्रह्मा जी का
कहा जाता है एक दिन। और उसके बाद सेकंड में क्या कहा, रात्रि युग सहस्त्रांतम, उतना ही एक सहस्त्र चतुर्युग उसकी रात्रि है। और तेहो रात्र विदो जना, भगवान ने कहा कि अब तुम कैलकुलेशन करो बैठ के, 1000 उसको एक साइड रख दो, उसके साथ पहले चतुर्युग को प्लस करो। चतुर्युग में प्लस करते हैं, कलयुग सबसे पहले है, 4,32,000 प्लस 8,64,000, 432,000, 430,000 प्लस 864,000 प्लस 12,96,000, 1296,000 और फिर प्लस 1728,000। आप इनको प्लस करो, आप अपना होमवर्क खुद करना। टोटल बन जाते हैं, इनको प्लस और गुना करने के बाद 600 करोड़। आई डोंट नो इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं, आई हैव टू थिंक अ लॉट, मिलियन बिलियन इट्स नॉट इजी फॉर मी टू कैलकुलेट। हिंदी में 600 करोड़ ईयर ऑफ ह्यूमन लाइफ, हमारी लाइफ का 600 करोड़ साल। और वो 600 करोड़ साल जो है वो ब्रह्मा जी का एक दिन है, जिसमें वो जागते हैं और सारी सृष्टि करते हैं। और फिर उसके बाद तेहो रात्र, मतलब रात्रि युग सहस्त्रांतम तेहो रात्र विदो जना, उतना ही 600 करोड़ साल का ब्रह्मा जी की रात है, एक रात है, और जिसमें वो सारी सृष्टि को विलय करते हैं। तो 600 करोड़ साल के आपके जीवन का ब्रह्मा जी का एक दिन है, 600 करोड़ साल का आपके जीवन का ब्रह्मा जी का एक रात्रि है। तो टोटल कितने हो गए, 1200 करोड़। ब्रह्मा जी का एक दिन और रात आपके 1200 करोड़ साल है। आप प्लीज इसे नोट कर लें, आप जहां से शुरू करेंगे ना आपको वहीं पे पहुंचना है, इसलिए इसको नोट कर लें अपने डायरी में कि 1200 करोड़ साल जो है वो ब्रह्मा जी का एक दिन और रात है, केवल एक दिन और रात। उसी हिसाब से 365 डेज फिर वो चलते हैं उनके, फिर उनका एक साल होता है। तो इसी हिसाब से वो 100 वर्ष तक जिंदा रहते हैं, और वो 100 वर्ष तक जिंदा रहकर एंड ही डाइज। तो ब्रह्मा जी को भी एक्सपायरी डेट आती है, मेरे कहने का सीधा सा मतलब ये है। इसीलिए भगवान ने इस श्लोक से पहले अर्जुन से कहा, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, ब्रह्म से लेकर इस मृत्यु लोक तक जो कोई भी एग्जिस्ट करता है उसे नॉन एग्जिस्टेंस होना पड़ता है। तो हमारी लाइफ कितनी इनसिग्निफिकेंट है, यू कैन अंडरस्टैंड। वी जस्ट डोंट फील लाइक अ पार्टिकल ऑफ डस्ट इवन। जब कोई कहता है भगवान ने मेरी इच्छा पूरी नहीं की, तो जस्ट आई गॉट अ फीलिंग लाइक दैट कि व्हाट 600 करोड़ साल उसका एक दिन है, और 600 करोड़ साल उसका एक रात्रि है। उसमें वो इतनी सृष्टियां बनाता है और इतनी सृष्टियां बिगाड़ देता है, और अनगिनत, बिकॉज यू कांट काउंट, सो यू से आई कांट काउंट, जस्ट अनगिनत। तो इतने जीव पैदा होते हैं और इतने जीव पैदा होकर नष्ट हो जाते हैं, और कितनी बार पैदा होते हैं, कितनी बार नष्ट होते हैं। दैट्स व्हाई इट्स इनफाइनाइट, बिकॉज यू कांट काउंट इट। आप काउंट नहीं कर सकते, इसलिए वी जस्ट से इनफाइनाइट टू मेक अवर लाइफ इजी। तो इसीलिए जस्ट थिंक अबाउट हाउ मच इंपॉर्टेंट इज योर लाइफ एंड हाउ मच इंपॉर्टेंट इज योर डिजायर फॉर गॉड। और God is a wrong word, because ब्रह्मा जी इज लाइक जस्ट एन एम्प्लॉय, एक छोटे से एम्प्लॉय हैं भगवान उवाच के लिए, भगवान के लिए। ब्रह्मा विष्णु महेश, they are just working what they are supposed to work.
सो सिर्फ आज ये सोचना शुरू करना है हमने कि हमारी लाइफ और हमारी लाइफ में ये डिजायर्स कितनी को इम्पोर्टेंट है, कितनी इम्पोर्टेंट है। तो भगवत गीता का 8वां श्लोक और 8वें अध्याय का 17वां श्लोक, सिर्फ हम 10 दिन तक भगवत गीता को चैप्टर वाइज, इसे मैंने 190 डेज चूज किए 17 जून से 25 दिसंबर तक, क्योंकि 180 डेज वी विल टॉक अबाउट भगवत गीता, बट 10 डेज आई जस्ट वॉन्ट यू टू गिव अ लिटिल टेस्टर कि भगवत गीता को हम समझना शुरू करना चाहते हैं तो एक्चुअल भगवत गीता, जस्ट कर्म योग की बात करने से पहले जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमारी एग्जिस्टेंस क्या है। अर्जुन को अपना जो विषाद है, मतलब हम जब तक अर्जुन विषाद योग तक पहुंचे तब तक हमें ये समझ आ जाए कि अर्जुन का विषाद जो है वो यूजलेस है। दैट्स वाई ये 10 दिन आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट कि हमारी एग्जिस्टेंस क्या है, हमारी एग्जिस्टेंस और हमारी डिजायर्स की एग्जिस्टेंस क्या है आखिर भगवान के सामने। तो प्लीज ट्राई टू कैलकुलेट 1000 उसमें गुणा करना है, उसमें आपको मल्टीप्लाई करना है ये चतुर्युग। तो 1000 जब चतुर्युग बीतते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन और रात्रि होती है, और ब्रह्मा जी की कितनी को एग्जिस्टेंस है कि 100 साल बाद उनका एक दिन, तो 365 डेज उनके हो गए 1 साल, फिर 365 डेज में आप 100 साल उनकी आयु है सिर्फ, दैट्स इट। तो उसको आप जरा कैलकुलेट करोगे और समझोगे, सो यू विल अंडरस्टैंड कि अगर भगवान ने आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं की, सो इट डजंट मैटर। हरि ओम तत्सत।